अब क्रिकेट मैच देखने के लिए लिंक की नो मोर टेंशन, क्योंकि एशिया कप लाइव स्ट्रीम होगा तमाशा ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सो डाउनलोड तमाशा ऐप नाउ एंड वॉच फ्री स्ट्रीमिंग। और नॉन स्टॉप डेटा के लिए जैज की वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करें। You can also participate in Jazz Fan Pulse on Tamasha app to win exciting prizes. So download now and don't miss out on this opportunity. मुकाबला बहुत बड़ा है। बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के मुकाबले की। ये बैटल ऑफ नर्व्स है, बैटल ऑफ टेरिटरी है, बैटल ऑफ टैलेंट है और एशिया में किसकी बर्तरी है इसका भी मुकाबला होगा। और ये बैटल ऑफ फैंस भी बन चुका हुआ है। कई जो हैं वो सख्त फैंस हैं, कई जो हैं थोड़े रिलैक्स फैंस हैं, बट जो भी है सारी दुनिया ऑलमोस्ट क्रिकेट की जो आप समझे कि दुनिया है वो रुक जाती है, वो थम जाती है जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से भिड़ते हैं। बहुत बड़ा मुकाबला है। आई जस्ट होप कि कैंडी में बारिश जो है वो स्पॉइल स्पोर्ट का किरदार ना अदा करे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि मौसम जो है वो थोड़ा सा 19-20 है, मगर वहां पे होता ऐसे है कि हवाएं चलती हैं और बादल को ले उड़ती हैं। सो मैं उम्मीद यही करता हूं कि मौसम जो है वो ठीक ठाक रहेगा और कुछ ना कुछ मैच जरूर होना चाहिए। देखिए इतना बिल्डअप हो रहा है इस राइवलरी का और दुनिया की बेहतरीन राइवलरी है। हम बात करते हैं एशेज की, कोई मुकाबला नहीं है इसका, इसलिए कि इसमें जो पॉलिटिकल नीडल है ना उसकी वजह से ये राइवलरी जो है ये एक और लेवल की है। और कई दफा बात हम करते हैं कि जी भारत और पाकिस्तान के दरमियान में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, क्रिकेट के मैदान में नहीं आनी चाहिए। शायद ये जो मैदान है और ये जो कॉन्टेस्ट है ये इसलिए नेक्स्ट लेवल का है क्योंकि इसमें एक पॉलिटिकल राइवलरी और पॉलिटिकल नीडल भी है। बट चले हम क्रिकेट की बात करते हैं और जैसे मैंने कहा ये बैटल ऑफ नर्व्स है। सो जो टीम क्रंच मोमेंट्स के ऊपर क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ खेलेगी वो ये मुकाबला जीतेगी। इसमें दो प्लेयर्स जो है मुझे समझ में आते हैं जो कि ये पहले करते रहे हैं और प्रेजेंटली जो है वो करते हैं। एक तो महेंद्र सिंह धोनी, जितना बड़ा मुकाबला, जितनी बड़ी टेंशन, उतनी क्लैरिटी ऑफ माइंड उनके पास थी और एक आउटस्टैंडिंग ये ट्रेट है एक क्रिकेटर में। दूसरा पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम है। जितनी मर्जी मुश्किलात हो, इन्होंने अपना जो एक तरह से टेम्पलेट है, एक तरह से ब्लूप्रिंट है बैटिंग का, उससे ये हटते नहीं है। मगर इनके लिए इंपॉर्टेंट ये मैच है इसलिए कि अभी तक भारत के खिलाफ वो उस तरह की सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके हैं जैसे कि बाकी मुमालिक के खिलाफ कर चुके हैं। अभी तक इनफैक्ट ओडीआई में उनका 100 नहीं है शायद भारत के अगेंस्ट। ये पिच जो है बाय द वे बड़ी मुश्किल पिच है। इनफैक्ट श्रीलंका की एंटायर जो एक टेरेन है ना पिचेस के हिसाब से वो ठीक नहीं है। यहाँ पे आपको जो है वो ग्राइंड करना, जैसे मैं कहता हूँ, खड़े होके और अगली बैटिंग के थ्रू जो है वो आपको पोजीशन बनानी पड़ती है। इसी तरह से जो बॉलिंग है वो कभी अच्छी हो जाती है, कभी चलती है, कभी नहीं चलती, कभी गेंद लंबा स्विंग करता है, कभी नहीं करता। मगर चेंज ऑफ पेस जो है स्पिनर्स और बॉलर्स की तरफ, फास्ट बॉलर्स की तरफ से, वो यहाँ पे खूब चलेगी। आगे चल के कोलंबो तो और ज्यादा डिफिकल्ट स्क्वायर है क्योंकि ये पिचेस रीले की गई हैं श्रीलंका में, जिसकी वजह से उस तरह की हमें एक तरह से कुल्हाड़ा नुमा जो है बैटिंग परफॉर्मेंस शायद टीम से देखने को ना मिले। चैलेंज क्या है? चैलेंज पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है जो कि अभी भी थोड़ा सा इफी है और भारत को ये पता है कि एक चिंक है पाकिस्तान की आर्मरी में और वहां पे उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। कहीं बाबर जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाएगा मिडिल ऑर्डर में। और देखना यही है कि ऑन द डे इतने प्रेशर मैच में जहां पे 1 घंटे में सारी टिकट्स बिक गई कैंडी में, वहां पे क्या मिडिल ऑर्डर इस प्रेशर को संभाल सकेगा या नहीं संभाल सकेगा। मैं अभी भी समझता हूं कि पाकिस्तान स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेलता है जितना कि भारतीय बल्लेबाज स्पिन को खेलते हैं। सो कुलदीप यादव जो है वो एक तरह से टीजर साबित हो सकते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के लिए। कहीं स्टार्ट मिल गया जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को आदत है कि स्लो स्टार्ट करते हैं मगर कॉन्फिडेंट स्टार्ट करते हैं, विकेटें हाथ में होती हैं। और अगर पाकिस्तान ने वो पैटर्न आजमा लिया तो फिर भारत के लिए मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक है वो दुनिया में इस वक्त बेहतरीन है। कंडीशंस उनको अच्छी सूट करेंगी, खासतौर पे इवनिंग पे जहाँ थोड़ी सी ब्रीज की वजह से गेंद हिलता है। प्रेशर मैच में क्या करना चाहिए? टॉस जीत के, प्रेशर मैच में टॉस जीत के अमूमी तौर पे जो टीम्स हैं वो बैटिंग करती हैं और पाकिस्तान की, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त वो हालत नहीं है कि चेज नहीं ये ठीक करती टीम, चेज करके भी बड़े बड़े मुकाबले अब ये जीत रहे हैं। सो पाकिस्तान खासा रिलैक्स होगा टॉस जीतने के बाद, कंडीशंस को सामने रखते हुए कि बारिश
होनी है, डकवर्थ लुइस ने आना नहीं आना, ये सारी चीजें, पिच कैसी है, कितनी देर कवर्स में रही है, तो उस वक्त फिर ये डिसीजन लिया जाएगा। मगर मैं अभी भी समझता हूँ कि बॉलिंग के साथ इवनिंग में एडवांटेज तो है फास्ट बॉलिंग का, मगर ये कि बैटिंग भी आसान हो जाती है क्योंकि ओस की वजह से फिर जो मिडिल फेज और एंड फेज ऑफ दिस ओडीआई की जो इनिंग्स है वो आसान हो जाती है। बट मुकाबला जो है वो इसलिए तगड़ा है क्योंकि बहुत सालों के बाद अब ये पाकिस्तान टीम भारतीय टीम को टफ टाइम देना शुरू कर दिया है और एक तरह से इवन कील के ऊपर। ऐसा नहीं है कि एक क्लियर एडवांटेज होगा भारत को, हालांकि ओडीआई में वो ज्यादा मैच जीते हुए 4-1 शायद मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे स्प्लैश हो रहा है कि भारत 4-1 से आगे है जो लास्ट 5 मुकाबले हुए हैं। बट ये वो पाकिस्तान की टीम है जो कि हार नहीं मानती है, ये वो पाकिस्तान की टीम है जो कि ऑन द डे आपको सरप्राइज करती है और कंसिस्टेंसी है इनमें, और फिर इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी है। और दुनिया में कहीं पे भी वर्ल्ड 11 पिक हो रही है तो उसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो अपना नाम बना रहे हैं और प्लेइंग 11 में ये शामिल होते हैं। दूसरी तरफ से ऑब्वियसली भारत की शानदार बैटिंग लाइनअप है, विराट कोहली एंड कंपनी है। विराट ऑफ लेट बहुत आला बैटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान को समझ है कि विराट कोहली चल गए तो मुकाबला छीन के ले जाएंगे, वो वन मैन आर्मी है। मगर इसके इनके अलावा भी बहुत ही सॉलिड ये बॉलिंग अटैक है। बुमराह की वापसी होगी, बुमराह दुनिया के बेहतरीन तेज बॉल बॉलर हैं। अब देखना यह है कि इंजरी के बाद कितने ज्यादा वो मैच फिट हैं और कितने रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो ओपनिंग पेयर है वो सेटल्ड है। फखर जमान का मुझे नहीं पता कि क्या वो खिलाएंगे उनको या नहीं खिलाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद भारत के खिलाफ भी उनको खिला दे बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, और जो उनका सीवी है अगेंस्ट इंडिया वो खासा इंप्रेसिव है, मगर फॉर्म उनके पास नहीं है। सो यहाँ पे भी पाकिस्तान के लिए एक सवालिया निशान है, क्या वो एक तरह से ऐसा डिसीजन ले कि जहां पे फखर को उनको बेंच करना पड़े, क्या इतना हौसला हिम्मत है, क्या इतना बड़ा वो रिस्क ले सकते हैं? मेरे ख्याल से ले जाना चाहिए क्योंकि फखर की जो फॉर्म है इस वक्त वो 19-20 है और एक ओपनर की फॉर्म 19-20 हो अगेंस्ट भारत, तो फिर ओपनिंग मिल जाती है भारत को और पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। मैं समझ यही रहा हूं, अगर आप मुझसे पूछे कि फेवरेट कौन है, मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन से फेवरेट है, क्योंकि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के हिसाब से और जिस तरह से भारतीय टीम की हाइप है इस वक्त उनको स्लाइट शायद एडवांटेज हो, मगर पाकिस्तान के पास जो एडवांटेज है, एक तो ये हार नहीं मानते हैं, कॉम्बिनेशन ठीक है, और इन कंडीशंस से ये एलपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं ये खेल चुके हैं, सो इनको कंडीशंस का आइडिया है, इनको पता है कि ये पिच कैसे खेलेगी। और फिर अफगानिस्तान से सीरीज भी हुई है, सो ये रनिंग ऑर्डर में है, ऐसा नहीं है कि कोई रस्टी है ये टीम। भारत थोड़े से रस्टी होंगे, वो कॉम्बिनेशन अभी भी ढूंढ रहे हैं कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है। और एक जो वजह है जिसकी वजह से ऑफ लेट मार पड़ रही है भारत को, वो यही है कि वर्ल्ड कप ईयर में भी ये सेटल यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर सके। और मैं हैरान होता हूँ कि विनिंग कॉम्बिनेशन में खाम खा से छेड़खानी करके एक तो प्लेयर्स को भी हिलाते हैं और दूसरा एक माइंडसेट जो है वो गलत तरफ लग जाता है, रादर देन कि आप स्टिक करें टू अ विनिंग कॉम्बिनेशन, जो पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन तरह से किया है। अगर आप किसी भी फैन से पूछे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 वो आपको फर बता देगा, भारत की प्लेइंग 11 का पूछे तो अभी भी डाउट्स हैं। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तरफ ये पॉइंट जाता है। चले अब चलते हैं लिप्टन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स टू वॉच आउट की तरफ। सो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर कौन कौन से हो सकते हैं? अगर भारतीय टीम की बात करें, देखिए मैं बार बार कुलदीप यादव का नाम क्यों ले रहा हूं इस कॉन्टेस्ट में, क्योंकि रिस्ट स्पिनर है और पाकिस्तान इस तरह के मैजिशियन को कुछ खास तसल्ली के साथ नहीं खेलते हैं। सो मेरे हिसाब से वो एक तो एस कर सकते हैं इस कॉन्टेस्ट को। फिर विराट कोहली है, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने T20 में वो मेलबर्न में इनिंग्स खेली थी, वो उसी फ्लो में जो है एक और अपनी जादूगरी जो है वो हमें दिखा सकते हैं। सो विराट कोहली हमेशा ही से ग्रेट प्लेयर रहे हैं और ऑफ लेट पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। बुमराह की वापसी हो रही है, बुमराह नए बॉल के ऊपर लीथल है अभी भी, और मैं समझता हूं कि अगर उनके फुल लेंथ के ऊपर उनको लेट मूवमेंट मिलती है तो वो उतने ही डेंजरस हो सकते हैं जितने शाहीन शाह अफरीदी हैं। सो ये मेरी 3 पिक्स हैं। बाकी बैटिंग लाइनअप तो ठीक है, देखना यही है कि कौन किसको कहाँ पे ये फिट करते हैं। और ओवरऑल सेटल थोड़ी बहुत बॉलिंग लाइनअप बनी चुकी हुई है, बुमराह के आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर क्लियरली बाबर आजम है, इसलिए कि आधी बैटिंग उन पे मुनहसर करती है। इसके बाद पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग का जो
ट्रियो है वो शानदार है। तीनों फास्ट बॉलर्स लाजवाब हैं, पेस भी है, मूवमेंट भी है, कॉन्फिडेंस भी है और अपनी गेम को उठा के रखते हैं और तीनों यंग है। ये पाकिस्तान को बहुत देर तक सर्व करेंगे और उनको पता है कि भारत के गेस्ट जो है अगले गेयर लगा के खेलेंगे और ये पाकिस्तान टीम ऐसा अमूमी तौर पे करती है। सो ये है, शादाब ने ऑफ लेट अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट मेरे हिसाब से बाबर आजम और जो पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर्स हैं ये एक तरह से सेंट्रल रोल प्ले करेंगे इस कॉन्टेस्ट में। बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट है, कांट वेट कि जल्दी से शुरू हो और आई जस्ट होप अगेन कि कैंडी का मौसम ठीक रहे।